ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथैक त्रिशो अध्याय यानी 31वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञ मंडप में आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना, क्योंकि इसी यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया और उसके बाद जितने भी भोलेनाथ के पार्षद आए थे माता सती के साथ, कुछ तो अपने आप ही इस विडंबना को देख के, इस अत्याचार को देख के स्वतः ही मर गए, जिसमें देखा जाए तो 20,000 पार्षद नष्ट हो गए। 40,000 जो पार्षद बचे वो युद्ध करते करते वापस चले गए। वो कुपित होके भोलेनाथ ने अब आकाशवाणी हुई कि अब जो है कि दक्ष के प्रजापति के यहाँ भयंकर प्रलय होगा। तो इस आकाशवाणी का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। देव, हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। उन लोगों पर विशेष कृपा भोलेनाथ की बनी रहे जो हमारी वीडियो को, हमारी कथाओं को सुन रहे हैं। तो थोड़े से ध्यान के पश्चात मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा 31वें अध्याय में। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ए तस्मिन्नंतरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वर अवोचक्षिण्यवताम दक्ष सुरादिनाम यथार्थतः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। तो व्योम वान्युवाच, आकाशवाणी बोली, तो रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किम कृतम ते महामूढ़ कर्मम चानर्थ कारकम न कृतम शैवराजस्य दधि चेवर्चनस्य ही प्रमाणम तत्कृते मूढ़ सर्वानंद करम शुभम निर्गतस्ते महादीप्रः शापम दत्त्वा सुधिः सहम ततोपि बुद्धम किंचिन्नो त्वया मूढ़ेन चेतसी। तो आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा हे दंभ वृत्त में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथनों को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। हे वे ब्राह्मण, तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा।
क्योंकि यज्ञशाला में जब पहुंचे महर्षि दधीची तो उन्होंने इसको सचेत कर दिया था। महर्षि दधीची ने दक्ष को ये कहा कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा, अब बहुत बड़े संकट पड़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन दक्ष प्रजापति ने महर्षि दधीची की भी बात न मानी और दधीची अपने आश्रम को लौट गए, क्योंकि दधीची बड़े ही दयालु और देखा जाए तो तेजस्वी ऋषि थे और अंतर्यामी भी थे। उन आने वाली घटनाओं को देखकर उसको आगाह किए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने नहीं माना। ततः कृतः कथम नो वै स्वपुत्र्यास्त्व वादरः पर समागतयाः सत्याश्च मंगलाया गृहं स्वतः सती भावो नार्चितो हि किमिदं ज्ञान दुर्बल ब्रह्मपुत्र इति वृथा गर्वितोषि विमोहितः सात् सत्येव सदाराध्य सर्व पुण्य फलप्रदा त्रिलोक माता कल्याणी शंकरार्धांग भागिनी सा सत्यवार्चिता नित्यम सर्व सौभाग्यदायिनी महेश्वरी स्वभक्तानां सर्व मंगलदायिनी सा सत्यवार्चिता नित्यम संसार भय नाशिनी मनोभीष्ट प्रदा देवी सर्वोपद्र व हारिणी सा सत्यवार्चिता नित्यम कीर्ति संपत्ति प्रदायिनी परमा परमेशान भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सा सत्यव जगद्दात्री जगदक्षण कारिणी अनादि शक्ति कल्पांते जगत संसार कारिणी सा सत्यव जगन्माता विष्णु माता विलासिनी ब्रह्मेंद्र चंद्र वह कर्य देवादि जननी स्मृता सा सत्यव तपोर्धर्मा दानादि फल दायिनी शंभु शक्तिर महादेवी दुष्ट हंत्री परात्परा इद्रिग्युवा धा सती देवी यस्य पत्नीं सदा प्रिया तस्मै भागो न तद्दस्ते मूढ़ेन कुविचारिणी शंभुर्हि परेशान सर्वस्वामी परात्पर विष्णु ब्रह्मादि संवेद्य सर्व कल्याण कारक तप्यते ही तपः सिद्धरेतार दर्शन कांक्षी भी यज्जुते योगी भीरियो गैरतर दर्शन कांक्षी भी अनंत धन धान्यानाम या गा दिनाम तथैव च दर्शनम शंकरस्यैव महत्फल फल मुदाहतम। तो उसके बाद आकाशवाणी बोली कि इसके अंतर या इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया? हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह तुमने क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे महेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली हैं और मनोवांछित फल देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। ये आकाशवाणी हो रही है दक्ष प्रजापति के लिए, तुमने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया? और जो सती तुम्हारे यहाँ माता के रूप में आई थी और ओ भोलेनाथ की आधा अंग थी यानी अर्धांगिनी थी, तो तुमने ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया जो सभी कष्टों को दूर करने वाली हैं और दुष्टों का संहार करने वाली हैं और सभी को सुख समृद्धि प्राप्त कराने वाली हैं और सभी को मंगलकारी बनाने वाली हैं। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली
अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता और विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति हैं। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। तो उसके बाद शिव एव जगतदाता, सर्व विद्यापति प्रभु, आदि विद्या वर स्वामी, सर्व मंगल मंगलः, तच्छेर्तेर्न नः कृतो यस्मात् तस्य रोधतोया खल, अत एवाध्वरस्यास्य विनाशो हि भविष्यति, अमंगलम भवेत्य पूजा हरणाम पूजया, पूजायामान च नाशो हि यतः पूज्य तमा शिवा, सहस्रेणापि शीर्षां शेषो यत् दजम रजः वा हत्य हरः प्रीत्या, तस्य शक्ति शिवा सती, यत् पाद पद्म निशं ध्वात्या संपूज्य सदा रम, विष्णुर्विष्णुत्व मापन्नस्तस्य शंभोः प्रिया सती, यत् पाद्य पद्म निशं ध्वात्या संपूज्य सादरम, ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापन्नम अस्तस्य शंभो प्रिया सती, यत् पाद पद्म मनिशं ध्वात्वा संपूज्य सदा रम, इंद्रादयो लोकपालः प्रपुः स्वयं स्वयं परम पदम, जगत्पति पिता शिवः शक्तिर्जन्य गन्मनता च शासति, सत्कृतो न त्वया मूढ़ कथम श्रेयो भविष्यति, दौर्भाग्यम त्वयि संक्रांतम संक्रांतस्त्वयि चापदः, यो चानाराधितो भक्त्या भवनी शंकरो च तौ, अन्यभ्यश्चर्य शिवम शंभु कल्याणम प्राप्नुयामिति, कि मस्ति गर्वो दुर्वारः स गर्वोद्ध विनश्यति, सर्वेश विमुखो भूत्वा देवेस्तेषु कस्तवः करिष्यति साहाय्यं, तम न ते पश्यामि सर्वथा, यदि देवाः करिष्यन्ति सहायाप्य मधुना तौ, तदा नाशं समाप्यस्यन्ति शलभा इव वहिन्नना, ज्वलध्वत मुखं ते वै ज्ञाध्वंसो भविष्यतीति, सहायात्वो यावन्तस्ते जलध्यन्त सत्वरम्, अमराणां च सर्वेषां शपथो मंगलायते, करिष्यत्यद्य साहाप्यम यदि तस्य दुरात्मनः। तो शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगल के मंगल हैं। वे खल, हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीया, वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ए शिवा सती है, जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णु विष्णुत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं, जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने
अपने अपने उत्तम पदों को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगत माता कही गई हैं। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की और कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, यह कैसा गर्व है? वह तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। ये आकाशवाणी कह रही हैं कि तुमने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया और तुम समझ नहीं पाए कि माता सती कौन है। माता सती जगत की माता हैं। विष्णु अपने पद को प्राप्त किए हैं तो माता सती के वजह से, ब्रह्मा अपने पद को प्राप्त किए हैं तो माता सती के वजह से, दिक्पाल अपने पद को प्राप्त किए हैं तो माता सती के आदेश और उनके कृपा से, और अगर इंद्र अपने इंद्रास्त्र को प्राप्त किए हैं तो भी माता सती के कृपा से। तो रे दुष्ट, आज ऐसा कौन है तुम्हारी सभा में, तुम्हारे यज्ञ में, जो भोलेनाथ से विमुख होके तुम्हारा साथ देगा? ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई जो करेगा वो तिनके की तरह बिखर जाएगा। ये आकाशवाणी बोल रही है। तो निर्गच्छन तो मरा शोक कमे तध्वर मंडपात, अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्ध सर्वथा। निर्गच्छन तो परे सर्वे मुनि नागादयो मखात, अन्यथा भवताम नाशो भविष्यत्यद्ध सर्वथा। निर्गच्छ तम हरे शीघ्र में तध्वर मंडपात, अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्ध सर्वथा। निर्गच्छ त्वं विधे शीघ्र में तद्ध्वर मंडपात, अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्ध सर्वथा। तो समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मवाच, आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्युक्त्वाध्व रसा लायामखि लायामास संसुस्थितान व्यर मत्सा नभोवाणी सर्व कल्याणकारिणी, तच्छुत्वा व्योम वचनम सर्वेम हर्यादयः सुराः अकर्षु विस्मयं तात मुनयश्च तथा परे। तो ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आकाशवाणी, वहां पर जितने भी देवतागण जुटे थे, सर्प जुटे थे, उनको सचेत करते हुए मौन हो गई और कह चली कि आप लोग यहाँ से अपने अपने स्थान को लौट जाइए, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। तो इस हिसाब से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सत्योपाख्याने
नभो वाणी वर्णनम नामय कौत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में आकाशवाणी का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 32वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। तो अब देखा जाए तो दक्ष प्रजापति के ऊपर काल मंडरा रहा है और आकाशवाणी की बातें सत्य होगी, और दधीची ने जो कहा था उसको भी दक्ष प्रजापति ने नहीं माना। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगर हमारी वीडियो जो देख रहे हैं, हमारी कथाओं को जो सुन रहे हैं, भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवा के निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे और वो अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक बिताते चले। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।